Hello students, today we will learn about accounting for partnership firms fundamentals। इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड आगे आने वाले सभी चैप्टर इसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हमें अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज़ एन रिलेशनशिप between two or more persons who agree to carry business and share its profit and losses। पार्टनरशिप एक ऐसा संबंध है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले लाभ और हानि को आपस में शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। अर्थात पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में एक निश्चित रेशियो में शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते थे जो स्वयं ही अपना व्यापार चलाते थे और कैपिटल भी लिमिटेड होती थी, लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हमें पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी। पार्टनरशिप की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे पास टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसके लिए एक लिमिट निर्धारित होती है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति हो सकते हैं। नंबर 2 है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट हमारे पास ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ओरल एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पे काम नहीं करता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट प्रूफ के तौर पे काम करता है। इसलिए रिटन एग्रीमेंट को ही वैल्यू दी जाती है। इसलिए पार्टनरशिप के लिए रिटन एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ये रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, बट वैल्यू रिटन को ज़्यादा दी जाती है। नंबर 3 है बिजनेस एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी बिजनेस का होना आवश्यक है। ये बिजनेस किसी भी प्रकार से का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ और, या इसके लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है। बिजनेस के बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नंबर 4 है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप के लिए दो या दो से अधिक जो भी साझेदार है उनके बीच में यह समझौता होने चाहिए कि वो अपने जो भी प्रॉफिट और लॉसेस है उनको किस प्रकार से शेयर करेंगे, कितने रेशियो में शेयर करेंगे, ये सब उनके बीच में तय होना चाहिए। नंबर 5 है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी बिजनेस पार्टनर्स ने स्टार्ट किया है वो उन सब के द्वारा चलाया जा सकता है या उनकी तरफ से किसी एक व्यक्ति की ओर से चलाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी उस बिज़नेस को हैंडल करें। हो सकता है कुछ पार्टनर्स ने वैसे केवल पार्टनरशिप को लैंड करने के लिए अपने नेम दिए हों और अपनी कैपिटल लगाई हो और उन सब की तरफ से कोई एक ही उस बिज़नेस को चला रहा हो। अर्थात सभी पार्टनर्स उस बिज़नेस को चला सकते हैं या उन सभी की ओर से कोई एक पार्टनर भी चला सकता है। नंबर 6 है एक्ट बोथ एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक एजेंट की तरह भी कार्य करता है और एक प्रिंसिपल की तरह भी कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि एज ए एजेंट वो इस प्रकार से कार्य करता है क्योंकि वो दूसरे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से वो अपने कार्य के लिए बाध्य होता है, और प्रिंसिपल के रूप में वो इस प्रकार कार्य करता है क्योंकि वो दूसरे जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके कार्य को बाध्य कर सकता है। इस प्रकार वो एज ए एजेंट और एज ए प्रिंसिपल दोनों तरह से कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा व्हाट इज़ पार्टनरशिप का मीनिंग और इसकी फीचर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे।
थैंक्स।